नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा राज्य परिवहन फतेहाबाद डिपो से आई एक ज़रूरी विज्ञप्ति के बारे में। जी। ये है औद्योगिक शिष्यों मतलब कि अप्रेंटिस के चयन को लेकर, जो शिशु अधिनियम 1961 के तहत है। हाँ, बिल्कुल। ये ITI पास उम्मीदवारों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है 1 साल की ट्रेनिंग का। और अच्छी बात यह है कि इस दौरान नियम के अनुसार स्टाइपेंड मतलब भत्ता भी दिया जाएगा। अच्छा। ये जानकारी बिल्कुल सीधी महाप्रबंधक कार्यालय फतेहाबाद से है, तो एकदम पक्की खबर है। बढ़िया। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड्स हैं और कितनी सीटें हैं। उम्मीदवार यही जानना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ट्रेड्स की लिस्ट भी काफ़ी अच्छी है यहाँ। अलग अलग स्किल्स के लिए मौके हैं, जैसे पेंटर के लिए 3 सीटें हैं, विद्युतकार यानी इलेक्ट्रिशियन, इनके लिए 8 सीटें हैं। फिर है डीजल मैकेनिक, इनके लिए सबसे ज्यादा 19 सीटें हैं। 19। जी हाँ, 19। फिर वेल्डर के लिए 04, कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसके लिए 02 सीटें हैं और स्टेनो हिंदी के लिए भी 02 सीटें रखी गई हैं। 19 सीटें डीजल मैकेनिक के लिए। ये तो काफी बड़ी संख्या है बाकी ट्रेड्स के मुकाबले। हाँ, बिल्कुल। लगता है रोडवेज में डीजल मैकेनिक्स की जरूरत काफी ज्यादा है अभी। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि बसों के रखरखाव के लिए स्किल्ड लोगों की कितनी जरूरत है उन्हें। और हाँ, एक बात और, विज्ञप्ति में ये भी लिखा है कि ये जो पदों की संख्या है, ये घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है जरूरत के हिसाब से। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल, आवेदन कैसे करना है? क्या फतेहाबाद डिपो जाना होगा फॉर्म भरने? नहीं, यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है। आवेदन प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। अच्छा, ऑनलाइन? हाँ जी, उम्मीदवारों को वेबसाइट https://www.apprenticeshipindia.gov.in लॉगिन पर जाना है और वहीं पर 16 जून 2025 से लेकर 23 जून 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिर्फ ऑनलाइन? जी, सिर्फ ऑनलाइन। साफ लिखा है कि किसी भी तरह का ऑफलाइन आवेदन या सीधे ऑफिस में जमा किया हुआ फॉर्म वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझ गया। तो सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, ये तो पारदर्शिता के लिए अच्छा है। हाँ। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे? क्या क्या अपलोड करना है? हाँ, देखिए, कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जो अपलोड करने होंगे, जैसे अपना फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ITI की ओरिजिनल मार्कशीट वो स्कैन करके, और अगर लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र, और साथ में हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र मतलब रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है। और 2 बातें बहुत ही अहम हैं। एक तो अपनी सही चालू ईमेल ID देनी है और दूसरी, पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को 100% पूरा भरना है। अधूरी प्रोफाइल पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोफाइल पूरी भरनी है, ठीक है, और सारे दस्तावेज अपलोड करने हैं। अच्छा, क्या कोई खास शर्तें भी हैं? मतलब कौन आवेदन कर सकता है? हाँ, कुछ मुख्य शर्तें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली शर्त तो ये है कि उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। ओके। दूसरी, जिस ट्रेड से ITI पास की है वो उसी ट्रेड में अप्लाई कर सकता है, किसी और में नहीं। और तीसरी, और ये भी बहुत जरूरी है, कि जो उम्मीदवार पहले ही कहीं से अप्रेंटिसशिप कर चुका है वो इसके लिए पात्र नहीं है। अच्छा, मतलब फ्रेशर्स के लिए ही है ये? हाँ, बिल्कुल। ये अधिनियम का मकसद ही नए लोगों को ट्रेनिंग देना है। समझ गया। तो हरियाणा का निवासी, सेम ट्रेड में अप्लाई और पहले अप्रेंटिसशिप ना की हो, ये 3 बातें हैं। जी। अब ये बताइए, ऑनलाइन आवेदन कर दिया 23 जून तक, उसके बाद क्या? कोई टेस्ट होगा, इंटरव्यू? इंटरव्यू या टेस्ट तो नहीं है, पर हाँ, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। वो क्या है? ऑनलाइन आवेदन की जो आखिरी तारीख है 23 जून, उसके ठीक बाद सभी आवेदकों को 25 जून और 26 जून 2025 को सुबह 9 बजे फतेहाबाद डिपो कार्यालय में खुद जाना होगा।
खुद जाना होगा? अरे क्यों? हाँ, व्यक्तिगत रूप से। देखिए, वहां एक कमेटी बैठेगी। वो कमेटी उम्मीदवारों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मिलान करेगी, उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल और ITI के अंकों से। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए? जी हाँ, ये वेरिफिकेशन अनिवार्य है और इस बात पर खास ध्यान दें कि इसके लिए कोई अलग से चिट्ठी या सूचना नहीं भेजी जाएगी। कोई कॉल लेटर नहीं आएगा? नहीं, कोई अलग से सूचना नहीं। तो अगर कोई उम्मीदवार इन 2 दिनों में यानी 25 या 26 जून को वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचता है तो उसका आवेदन रद्द माना जाएगा, चाहे मेरिट में नाम कितना भी ऊपर क्यों न हो। अरे बाप रे, ये तो सचमुच बहुत ही जरूरी जानकारी है। मतलब ऑनलाइन अप्लाई करके भूलना नहीं है। 25 या 26 जून को फतेहाबाद डिपो जाना ही जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। बिल्कुल सही, ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है। तो फिर फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा इस वेरिफिकेशन के बाद? चयन पूरी तरह से ITI में जो अंक मिले हैं उनकी मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट बेस्ड? हाँ, जिसके अंक ज्यादा होंगे उसका चांस पहले बनेगा। बस शर्त यह है कि वो बाकी सभी योग्यताएं पूरी करता हो और उसके दस्तावेज वेरिफिकेशन में सही पाए जाएं। ठीक है, सब कुछ साफ है, मेरिट पर आधारित। तो जो सिलेक्ट होंगे उन्हें पता कैसे चलेगा और ज्वाइनिंग कब तक होगी? हाँ, तो जो उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें उनके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर सूचना भेज दी जाएगी। ईमेल पर? जी, ईमेल पर। इसीलिए सही ईमेल देना बहुत जरूरी था। और जो फाइनल लिस्ट है चयनित उम्मीदवारों की, वो 1 जुलाई 2025 को जारी करती जाएगी। फिर उन्हें बताई गई तारीख पर ज्वाइन करना होगा। ट्रेनिंग और भत्ता, जैसा हमने शुरू में बात की थी, वो शिक्षु अधिनियम 1961 के नियमों के हिसाब से ही मिलेगा। चलिए, तो एक बार फटाफट से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ जरूर। हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद डिपो में अप्रेंटिसशिप के मौके हैं। ट्रेड्स हैं पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कोपा, स्टेनो हिंदी और खासकर डीजल मैकेनिक, जिसमें 19 सीटें हैं। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन करना है apprenticeshipindia.gov.in पर 16 जून से 23 जून 2025 तक। और सबसे जरूरी बात, 25 और 26 जून को सुबह 9 बजे फतेहाबाद डिपो में खुद जाकर अपने ओरिजिनल दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। बिल्कुल। सिलेक्शन ITI के मार्क्स की मेरिट पर होगा और फाइनल लिस्ट 1 जुलाई को आ जाएगी। एकदम सही। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि सरकारी विभाग कैसे अप्रेंटिसशिप एक्ट का इस्तेमाल करके स्किल्ड युवाओं को मौके दे रहे हैं। और इससे ना एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। हालांकि ये भर्ती तो फतेहाबाद डिपो की है, पर ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, अब इलेक्ट्रिक बसों की बात हो रही है। हाँ, सही बात है। तो भविष्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को किन नए स्किल्स और ट्रेड्स की जरूरत पड़ेगी? क्या ये जो मौजूदा ट्रेड्स हैं अप्रेंटिसशिप के, जैसे डीजल मैकेनिक, क्या ये भविष्य के लिए काफी रहेंगे या इनमें भी कुछ बदलाव की जरूरत होगी? ये तो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। मतलब आने वाले समय के लिए भी तैयारी करनी होगी। हाँ बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है आगे के लिए।